बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अम्मा बाद। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। अल हिकमा के ज़ेर एहतमाम 2 साला शॉर्ट दरसी निज़ामी के स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशन सेशन में साल अव्वल की तलबा राबिया राय हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे सैडनेस के ऊपर, मुसीबतों के ऊपर, परेशानियों के ऊपर। ज़िंदगी किसी मोड़ पे आके हमें लगता है कि परेशानियों, मुसीबतों और तकलीफ़ों ने बिल्कुल हमें घेर लिया है और लगता है कि मज़ीद हम आगे ज़िंदगी कैसे चलाएंगे। तो इसको लेके आज हम बात करेंगे। इसके लिए 3 प्रिंसिपल हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के 3 नाम हैं। अगर हम उन 3 नामों की इम्प्लिकेशन, उनका मतलब, उनकी ट्रू एसेंस को समझ लें तो हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स नहीं रहती हैं, वो हमारी प्रॉब्लम्स भी मैनेज हो जाती हैं। और वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के 3 नाम कौन से हैं? अल क़ादिर, अल मुक़्तदिर, अल क़दीर। अगर देखा जाए तो इन तीनों के जो मीनिंग है वो सेम है और इनके जो रूट वर्ड हैं वो भी सेम है, क़ाफ दाल रा। ठीक है। जो कादिर है वो कुरान करीम में 12 टाइम आया है, कदीर कुरान में 45 टाइम्स आया है और मुक़्तदिर कुरान में 4 टाइम आया है। दिस शोज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ पर मुकम्मल कुदरत रखती है। वो किसी भी सबब का मोहताज नहीं है। वो टाइम एंड स्पेस का मोहताज है, वो ना ही लॉज ऑफ फिज़िक्स का मोहताज है, बल्कि हर चीज़ उसकी मोहताज है। अल्हम्दुलिल्लाह। सो ग्रेट न्यूज़ टू ऑल द मुस्लिम्स कि वो अल कादिर, वो कदीर, वही हमारा सब कुछ है। हमें किसी पर डिपेंड करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर डॉक्टर्स ने आपको जवाब दे दिया है तो क्या हुआ? अगर रिश्तेदारों ने आपको छोड़ दिया है तो क्या हुआ? अगर रिश्ता नहीं हो रहा तो क्या हुआ? वो सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है, जो कादिर, अल कदीर, अल मुक़्तदिर है। ठीक है। रब्बुल आलमीन आज भी वही है जो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में थे, जो ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में थे, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में थे। वो तमाम बंद दरवाज़ों को खोल सकता है, उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। सिर्फ बात क्या है कि हमारा उस पर एतमाद कैसे है, हम उसको किस तरह से ले रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है। आप देख लें मिसालें, हिस्ट्री में एग्जांपल्स आप ले लीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की। मैं आपको बताती हूँ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की। एक बच्चा जो बिल्कुल अभी अपनी इन्फेंट से निकल रहा है, जिसको उसके भाइयों ने कुएं में डाल दिया। क्या बनेगा ऐसे शख्स का? अल्लाहु अकबर। फिर उनको कुएं से निकाला गया और उनको बहुत कम दामों में सेल कर दिया गया और अल्लाहु अकबर। और उसके बाद उन पर हमला किया गया, उनको जेल में भेज दिया गया। डियर स्टूडेंट्स, ना भाई, ना बाप, ना रिश्तेदार, कोई भी नहीं है उसके पास। अब क्या बनेगा ऐसे शख्स का? मिस्र में बिल्कुल अननोन स्ट्रेंजर, जेल में, और नो कॉन्ट्रैक्ट्स, नो पीआर, फिर उस अल कादिर, अल कदीर, अल मुक़्तदिर ने क्या किया? उसने जेल से निकाला, हमले से बचाया, कुएं से निकाला और डायरेक्ट जेब के तख्ते पे बिठा दिया। मतलब आज के दौर में हम अपनी मिसाल लें, हम क्या कहते हैं कि हमारे पास कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है, हमारे पास कोई उस तरह से मतलब वसीला नहीं है, तो हम कैसे इस जॉब पे, इस बिज़नेस को हम कैसे जो है ना ऑन करेंगे? फिर वो रब अल कादिर, अल कदीर, अल मुक़्तदिर ने अगर वो इस तरह से जेल से निकाल के और हर वो कुएं से निकालने के बाद अगर वो जेब के तख्ते पे बिठा सकता है ना, तो उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है। अल कादिर, अल कदीर, अल मुक़्तदिर ने उनको इस सब के बावजूद बचा लिया। फिर आप देख लीजिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल। बाप ने कहा मैं तुझे रजम करके मारूंगा, हर कोई साथ छोड़ गया और इवन के सब उनके खिलाफ खड़े हो गए ना, हत्ता कि उनको बरहना करके जब वो आग में, उसमें कैटपुल में डाला गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? हस्बी अल्लाह, काफ़ी है मेरा अल्लाह मेरे लिए। और फिर वो कैसा नेमुल वकील है, कैसा वो बेहतरीन कारसाज है। अल्लाहु अकबर। उसने ना हवाओं की डायरेक्शन को फेरा, ना उसने समंदरों के रुख को बदला,
ना ही उसने परिंदों को भेजा कि जाओ पानी डालो और इस आग को बुझा डालो, बल्कि डायरेक्ट उस आग को हुक्म दिया, कुलना या नारू कूनी बर्दन व सलामुन अला इब्राहिम, और कहा है आग ठंडी हो जा और सलामती का बायस बन जा इब्राहिम के लिए। अल्लाह अकबर। डायरेक्ट उस आग को हुक्म दिया कि ठंडी बन जा और सलामती का बायस बन जा मेरे इब्राहिम के लिए। और कुछ रवायात में तो आते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि इब्राहिम आपकी ज़िंदगी के बेस्ट मोमेंट्स कौन से रहे हैं ना, तो उन्होंने कहा जब मैं आग में था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस टाइम आग को हुक्म दिया कि मेरे इब्राहिम के लिए सलामती का बायस हो जा। तो वो मोमेंट्स मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन मोमेंट्स रहे हैं। और फिर आग को कहा कि इतनी ठंडी ना होना कि मेरे इब्राहिम के लिए किसी भी किस्म की परेशानी का बायस बनना, बल्कि डायरेक्ट सलामती का बायस बन जाना। और वो आग कैसी ठंडी हुई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए तो ठंडी हुई, लेकिन जो उनकी हाथ में रस्सियाँ थी ना, उनके लिए ठंडी नहीं हुई है। उनके लिए उनको जला दिया, और ऐसा सिर्फ रस्सियों को जलाया, जो उनके बाजों के बाल थे ना उनको छुआ तक नहीं है। सुबहान अल्लाह। और ये सब वाक़या देखने के बाद जो उनका बाप आज़र था, आज़र ने कहा ने मकरब या रब इब्राहिम, कैसा रब है तेरा इब्राहिम। मतलब एक नॉन मुस्लिम को तो समझ आ रही है, मुशरिक को तो समझ आ रही है कि कैसा रब है इब्राहिम का। एक हमारे जैसे मुसलमान जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे ईमान रखते हैं, हमें समझ भी है अपने रब की, हम उसके नामों को जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इल्म लिया दीन का, लेकिन हमें इस तरह से समझ क्यों नहीं आ रही है? क्या कमी है हम में कि हम उस रब को जो है उस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं। सो माय सिस्टर्स, अगर हमारी ज़िंदगी में 3 रूल्स जो हैं अगर हम उनको फॉलो कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी एक नए रुख पे जो है वो गामज़न हो जाएगी। पहली चीज़ ये है कि हम अपनी नीयत को साफ़ कर लें। सेकंड चीज़ ये है कि हम जो भी नेकी करें उसकी अजर की उम्मीद अपने रब से रखें। और थर्ड चीज़ जो है ना, कभी भी हराम लुक़मा ना खाएं, चाहे मर चाहे भूख से, जो होता है हो जाए, हराम लुक़मा नहीं खाना। मैं आपको यहाँ एक वाक़या सुनाना चाहूँगी। ये 9वीं हिजरी की बात है, जब शज़रातुल ज़हब किताब लिखी गई, शज़रातुल ज़हब फ़ी अख़बार बिन ज़हब, ठीक है, उसमें ना एक काजी का वाक़या है, काजी अबू बकर मिनल अब्बाकी का रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है। उसमें ना वो एक नौजवान थे, बिल्कुल एक नौजवान, वो ना बैतुल्लाह हज के लिए गया। जब वो हज के लिए पहुँचे तो उन्होंने अपने सारे फ्रीज़े सरअंजाम दिए, और उसके बाद ना उनका राशन वगैरह जो भी उनका था वो ख़त्म हो गया। ही वॉज नॉट वेरी रिच, और वो बड़े परेशान कि अब क्या बनेगा मेरा। खैर वो ना मदीने की गलियों में निकले परेशानी के आलम में। तो वो जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक पैकेट पड़ा हुआ है, उनकी पैकेट में नज़र पड़ी, उन्होंने उठा लिया, और उस पैकेट में ना उन्होंने कहा ठीक है मैं इसको ना रूम में जाके अपने कमरे में जाके देखता हूँ कि इसमें क्या है। जब वो रूम में गया तो उन्होंने वो पैकेट ओपन किया। उस पैकेट में ना एक खूबसूरत नेकलेस, हीरे का नेकलेस, उसमें वो बड़े हैरान हुए कि सुबहान अल्लाह, मैं तो इस आलम में था और ये तो बहुत कॉस्टली है, और इसकी तो बहुत ज़्यादा मुझे जो है ना अच्छे खासे ये दामों सेल हो जाएगा। तो इसी तरह उन्होंने कहा चलें ठीक है देखते हैं इंशाल्लाह। वो ना इसी तरह थोड़ी देर बाद वो फिर निकले, तो हरम की गलियों में बैतुल्लाह की तरफ जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा अरबी शख्स जो है शेख, वो ना अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि मेरे घर वालों का एक हीरे का इस तरह से वो हार गुम है, अगर किसी शख्स को मिला है तो वो मुझे वापस कर दे, मैं उसको उसके बदले में ना 500 दिनार दूंगा। अच्छा, उन्होंने कहा कि उन्होंने ये अनाउंसमेंट सुनी, उन्होंने उस अरबी का हाथ पकड़ा और उसे लेके ना अपने रूम की तरफ चले गए। जब अपने रूम में ले गया तो उसे उन्होंने कहा कि मैं आपसे ना 3 निशानियाँ पूछूंगा, 3 क्वेश्चन करूंगा, अगर आपकी तीनों निशानियाँ ठीक हुई ना तो ये मैं आपको वापस कर दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। देखिए उनकी नीयत साफ थी ना, उन्होंने 3 निशानियाँ पूछी। अगर कोई खोटा शख्स होता वो 50 निशानियाँ पूछता कि चले कोई एक ना एक तो गलत होगी तो ये हार मेरा हो जाएगा। खैर वो अल्लाह वाले थे, उन्होंने 3 निशानियाँ पूछी कि हाँ जी बताएं जो पैकेट है ऊपर वो कैसा है। उन्होंने कहा वो रेशम की एक वो है पैकेट टाइप है, और उन्होंने कहा वो बांधा किस चीज़ से हुआ। उन्होंने कहा जिस धागे से उसे बांधा गया है ना वो भी एक रेशम का धागा है। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक, दोनों निशानियाँ ठीक। उन्होंने कहा थर्ड उन्होंने कहा जो उस
नेकलेस के अंदर वो नग लगे हुए हैं ना हीरे के, वो 30 है। उन्होंने काउंट किया 1 2 3 मतलब 30। उन्होंने कहा ठीक, आपने बिल्कुल सही कहा, ये आपका नेकलेस आप ले लीजिए। अच्छा, उस शख्स ने कहा ये 500 दिनार आपका जो इनाम है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये इनाम मैं नहीं लूँगा, ये अल्लाह की तरफ से मेरे पास एक अमानत थी, मैंने अदा कर दी, तो ये अब आप ले जाइए, मुझे इसके अजर की उम्मीद जो है ना वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। वो शेख बड़े हैरान परेशान कि ये कैसा नौजवान शख्स है जिसने 500 दिनार लेने से इनकार कर दिया, इनाम ले सकता था, और या इनाम नहीं तो इतना जो प्रीशियस गिफ्ट है वो नेकलेस है वो ये रख सकता था। खैर वो चले गया, लेकिन वो काफ़ी हैरान व परेशान। अच्छा, एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने क्या किया कि ये अबू बकर जो है, अबू बकर रहमतुल्लाह, ये एक दफ़ा ना फाइनेंशियली तौर पे स्टेबल नहीं थे, ये वापस अपने इलाके चले गए, और वहाँ की बात है, तो वहाँ पे ना ये फाइनेंशियली तौर पे स्टेबल नहीं थे, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ, तो उसमें ना कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत डालेगा और मैं कोई अच्छा जो है ना कमाने के लायक हो जाऊँगा। अबू बकर रहमतुल्लाह ने ना हिंद की तरफ सफ़र किया, इसमें सफ़रुल हिंद, उन्होंने हिंद की तरफ सफ़र किया। जब वो एक शिप में बैठे और उस शिप में ना, वो शिप अपने सफ़र पे गामज़न हुई, समंदर में जो शिप होते हैं ना, वो जब वो पहुंची एक सेंटर में, तो उस शिप को ना एक तूफ़ान ने हिट किया। उस तूफ़ान के हिट करने के बाद जो उनका शिप था ना वो पूरी तरह टूट गया, जो उसके लॉक्स थे वो बिखर गए, और कुछ डूब गए, कुछ मर गए। और जो आप रहमतुल्लाह थे, अबू बकर रहमतुल्लाह, वो कहते हैं कि मेरे हाथ में ना एक वुड लॉग लगा, उस वुड लॉग को ना मैंने पकड़ लिया, और वो जो वुड लॉग है ना वो स्लोली एंड ग्रेजुअली मुझे किनारे की तरफ ले गया। जब मैं उस किनारे पे पहुंचा तो मैं देखता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे एक आइलैंड है, वहाँ पे मुस्लिम्स आबाद हैं, और वहाँ पे एक मस्जिद भी है, घर भी हैं। तो मैंने देखा, मैं एक मस्जिद की तरफ चला गया। जब मैं मस्जिद में पहुँचा तो मैंने अपनी नमाज कुरान अस्कार पढ़े, उसके बाद मैं कुरान पढ़ने बैठ गया। जब मैं कुरान पढ़ने बैठा तो एक शख्स मेरे पास आया, तो उस शख्स ने कहा, वाह सुबहान अल्लाह, क्या आवाज़ है आपकी नौजवान, इस तरह की आवाज़ तो मतलब हमारे आइलैंड पे ऐसा कोई नौजवान शख्स नहीं है जिसकी ऐसी आवाज़ हो, और इतनी खूबसूरत कारी, तो हमें कारी की भी ज़रूरत ही, चले अल्लाह आपको यहाँ ले आया है तो आप यहाँ रहें, आप हमारे बच्चों को भी कुरान पढ़ाएँ, क्योंकि यहाँ पे कुरान पढ़ाने वाला और कोई नहीं है। ठीक है, अबू बकर रहमतुल्लाह मान गए, और उन्होंने इसी तरह स्लोली एंड ग्रेजुअली लोग अपने बच्चों को लाते रहे और उनसे कुरान पढ़ते रहे। तो एक दिन आप रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अब ठीक है, मेरे जो है वापस भी मुझे जाना है, इस तरह से मुझे अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करनी है, तो क्यों ना आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए और मैं वापस जाके अपना जो है ना ज़िंदगी का जो गुजर बसर है वो स्टार्ट करता हूँ, मुझे शादी भी करनी है इस तरह से। उन्होंने कहा नहीं, आप मत जाएँ, आपकी जो भी ज़रूरियात है ना हम यहीं पूरी करेंगे, आपकी शादी भी करवाएंगे, आपको घर भी देंगे, जो भी आपकी ज़रूरत है। तो खैर आप मान गए उनके पुश करने से। जब उन्होंने उनकी शादी के लिए, उन्होंने कहा एक लड़की यहाँ पे है, वो है तो यतीम लेकिन वो बहुत रिच है, उसके पास माल काफ़ी है। खैर उनकी शादी उस लड़की से करवा दी गई, और सुबहान अल्लाह, जब फर्स्ट नाइट जब आप रहमतुल्लाह उनके पास गए, उनके पास बैठे, जब आपकी नज़र उन पे पड़ी ना, सुबहान अल्लाह, जो उनकी गर्दन में वो नेकलेस था वो वही नेकलेस था जो उनको वहाँ मदीना की गलियों में मिला था। आप एकदम से शशतर और हैरान रह गए कि ये क्या माजरा है, ये तो वही नेकलेस और 30 नग इसमें सेम ये वही है। खैर आप हया के हमारे मतलब खामोश हो गए, आपने उससे कोई सवाल नहीं किया। अगर मैं इससे सवाल करूँगा तो ये समझेगी कि मैं कोई लालची इंसान हूँ, या इसके इतने कॉस्टली नेकलेस को देख के मैं कोई इम्प्रेस हो गया हूँ और या इससे मैं लेना चाह रहा हूँ। खैर मैंने नहीं पूछा। कुछ अरसे बाद लोगों ने मुझसे पूछा कि जी आप सुनाएं, आपकी कैसी ज़िंदगी गुजर रही है, क्या हालात हैं। तो उन्होंने कहा कि वैसे तो सब बिल्कुल बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन मुझे एक चीज़ की अभी तक समझ नहीं आई है, ये जो लड़की के गले में नेकलेस है ना, मैं इसको लेके बहुत परेशान हूँ। इसका ये जो नेकलेस है ना, ये मुझे मदीने की गलियों में मिला था, और इस तरह से एक शेख को मैंने दिया था, बुजुर्ग को, और आज ये वही नेकलेस इसके गले में कैसे है। तो वो एकदम से अल्लाह अकबर की आवाज़ें आना शुरू हो गई, और लोगों ने कहा कि आप वो शख्स हैं, आप वो नौजवान हैं जिसके बारे में इसका बाप दुआएं किया करता था, और आपकी स्टोरीज इस इलाके में सुनाया करता था कि इस तरह से एक नौजवान शख्स, उसको मेरा नेकलेस मिला। ना सिर्फ उसने मुझे मेरा नेकलेस वापस किया, बल्कि 500 दिनार लेने से भी इनकार कर दिया।
और आप वो शख्स है, और वो दुआएं मांगा करता था कि या अल्लाह अगर मेरी शादी हो तो मेरी बेटी की शादी हो उस नौजवान शख्स से हो, मेरी बेटी के लिए वही नौजवान शख्स। और आज आप यहाँ लोग बहुत इम्प्रेस हुए। तो कहते हैं कि एक दफ़ा हमें अपनी ज़िंदगी में उस नेकलेस को सेल करने की ज़रूरत पड़ी, तो वो नेकलेस हमारा 5 लाख दिनार में सेल हुआ, कहाँ 500 और कहाँ 5 लाख। ठीक है, अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने वो नेकलेस पहनने वाली भी दे दी, वो नेकलेस भी दे दिया, और उसके बदले में कई बढ़ा चढ़ा के दिनार भी दे दिए। तो माय सिस्टर्स, जब हम अल्लाह सुब्हाना व तआला पे अपना वो सरासल कादिर अल मुक्तदिर को अपना सब कुछ मान लेते हैं ना, तो उसके लिए फिर कुछ मुश्किल नहीं है। जब हम टोटली उस पर जो है अजर की उम्मीद रख लेते हैं उससे, तो फिर जो है इंसान को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह से फिर आहिस्ता आहिस्ता अबू बकर रहमतुल्लाह वहाँ पे एक नोबल शख्स बन गए, और वहाँ पे उनकी ज़िंदगी जो है वो गुजरना शुरू हो गई। तो इस सारे जो बहस है, बात है, इसका मकसद ये है कि अगर हम अल्लाह वाले बन जाएं तो हमारे लिए कुछ मुश्किल नहीं है मेरी बहनों। तो हमें अपनी ज़िंदगी को रुख देने की ज़रूरत है, हमें अपनी ज़िंदगी को किस तरह से लेके चलने की ज़रूरत है, ये हमें देखना है। हमें उस अल कादिर अल कदीर अल मुक्तदिर पे पूरी तरह से उस पर उम्मीद रखने की और उस पर वो जो है डिपेंड करने की ज़रूरत है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, जो शख्स ये जान लेता है तो फिर उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं होता। अल्लाह सुब्हाना व तआला जो सुना, जो कहा और जो मिस्टेक्स हो गई उस पर माफ़ करे और बाकी पे अमल करने की तौफीक अता करें। आमीन या रब।